गोपियों से कहती है, अरे गोपी तू अपने माखन की मटकी अंधेरे कमरे में छुपा के रखा कर। जब मेरा कन्हैया जाएगा तो अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा तो वापस लौट आएगा। एक दो बार उसको मक्खन नहीं मिलेगा तो तेरे घर जाना छोड़ देगा। गोपी कहती है, मैया ये भी करके मैंने देख लिया। जैसे ही तेरा कन्हैया आता है तो अंधेरे कमरे में भी उजाला, ऐसे लगता है जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया हो। तो परमात्मा तो स्वयं प्रकाश रूप है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता तो हम ही है, अंधकार तो हमारे हृदय में है। तो जब ज्योत जलाओ, ठाकुर जी की आरती उतारो, और जब आरती लेने लगो तो कहो, हे प्रभु जैसे आप प्रकाश रूप हैं उसी तरह से मेरे हृदय में अंदर प्रकाश जला करके और मेरे हृदय का प्रकाश अंधकार दूर कर दे। ये भगवान से निवेदन करो, निवेदन करो। भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है। वो तुम्हारे लिए भूखे थोड़ी बैठे हैं कि आप भोग लगाओगे तो खाएंगे। अरे मनाओ, निवेदन करो, प्रार्थना करो। जब बहुत प्रार्थना करेंगे और आपके अंदर बहुत प्रेम होगा तो हमारे ठाकुर जी को भूख लग जाएगी। और एक बार भी अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया, जीवन में एक दिन भी अगर कन्हैया ने स्वीकार कर लिया आपका दिया हुआ पदार्थ, तो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। ये ध्यान रखना। निवेदन करो, उनसे प्रार्थना करो। समझो, वेद व्यास जी विचार करते हैं मेरे अंदर कुछ दोष है, लेकिन बताएगा कौन? कोई संत महात्मा मिल जाए तो पूछ लो। इधर वेद व्यास जी के मन में चिंता हुई, उधर देव ऋषि नारद पधारे। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। और हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले, 2 आंखें इधर की और 2 तो 64 खिले, 32 इधर की भी खिल गई। और 4 मिले 64 खिले तो 20 रहे, 10 इधर, हाथ जुड़ गया। और जब 2 वैष्णव गले से मिल जाते हैं तो 3.5 करोड़ रोम इधर का और 3.5 करोड़ रोम उधर का खिल उठता है। भक्त भक्त के हृदय मिलता है। क्या बात है नारद जी? नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी क्या बात है, कुछ परेशानी? बोले, हाँ महाराज जी, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। जरूर मेरे से कुछ भूल हो गई है। अब मुझे तो मेरी गलती नजर नहीं आती। अब आप ही कृपा करके कुछ बताइए। देवऋषि नारद ने कहा, महाराज जी आप नारायण के अवतार हैं, आपसे भूल तो नहीं हो सकती, लेकिन जो बात मेरी समझ में आ रही वो मैं बता देता हूं। कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ, लेकिन प्रयोजन अभी पूरा ठीक है। आपने वेद के 4 हिस्से कर दिए, लेकिन कलयुग का मानो वेद पढ़ेगा ही नहीं। योग सूत्र में आपने योग के 84 आसन भी दे दिए, नियम भी दे दिया, लेकिन कलयुग में लोग योगा करेंगे बाबा रामदेव का, योग नहीं करेंगे। योग में और योगा में, योगा करने से शरीर स्वस्थ होता है और योग करने से मन स्वस्थ होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, ये योग के 7 नियम हैं। जब 7 नियम सिद्ध हो जाते हैं तब समाधि में बैठ करके जीव परमात्मा के दर्शन, ये प्राणायाम है, योगा है। यम, योग का पहला नियम क्या है? यम। यम माने अपनी इंद्रियों को अपने, योग का पहला सूत्र है अपनी इंद्रियों को अपने बस में करो, क्योंकि ये मन रूपी मंदराचल टिकेगा नहीं। आपने कथा सुनी है ना
कि मंदराचल जब मथानी बनाया तो वो समुद्र में, तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया। कच्छप अवतार का, कच्छप की क्या विशेषता है? कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने अंदर, जब तक इंद्रियां आपके काबू में नहीं आएंगी तब तक मन में स्थिरता, मन में चंचलता बनी रहेगी। और मन में चंचलता बनी है तो योग नहीं कर सकते। योग का पहला नियम यम, फिर नियम, फिर खाने का नियम, सोने का नियम, उठने का नियम, बैठने का नियम। हर काम उसकी पूरी दिनचर्या बिल्कुल नियम से होगी। 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठेगा। 7 बजे भोजन करना है तो 7 बजे। डॉक्टर भी कहते हैं, मेडिकल साइंस भी कहता है कि जो व्यक्ति का सोना और खाना नियम से हो तो आधी बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। कभी तो खाली 8 बजे, कभी रात को 11 बजे डिनर कर रहे हैं, कभी तो सो रहे हैं 2 बजे, कभी 9 बजे ही सो गए, कभी सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो कभी 9 बजे उठ रहे हैं। अगर आपका नियम नहीं है तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ध्यान से सुना, यम, नियम, फिर आसन। आसन माने 3 घंटे। अगर शरीर बिना हिले डुले एक आसन पर 3 घंटे बैठ जाओ तब समझ लो आपका आसन सिद्ध हो गया। तब प्राणायाम, तब प्राणायाम लोम विलोम शुरू हो गया, रेचक कुंभक पूरक ये शुरू हुए। उसके बाद तब आता है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि लगेगी। बोले महाराज जी, कलयुग का जीव जिसे गर्मी में चाहिए एसी और ठंडा पानी और सर्दी में चाहिए गीजर गर्म पानी और हीटर, रूम हीटर, उसके बस का योग करना वो नहीं करेगा। मानता हूं आपने 17 पुराणों की रचना कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। भागवत, भागवत माने क्या? जिसमें भक्त और भगवान की चर्चा हो। आप भागवत जी में देखिए, इसमें 2 की चर्चा, भक्त और भगवान। जिसमें सिर्फ भक्त और भगवान की चर्चा से भागवत महापुराण की रचना करो, तभी कलयुग के जीवों का उद्धार। सिद्धांत को समझाने के लिए देव ऋषि नारद ने दृष्टांत के रूप में अपने पूर्व जन्म का अपना ही इतिहास सुना दिया। कथा आप लोग जानते ही होंगे, सुने हैं, बहुत बार सुने हैं। मतलब कुछ भी दुर्लभ, सकल पदार्थ है जग माई, सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई, कर्महीन नर पावत नाई, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। इस मानव शरीर के द्वारा कुछ भी दुर्लभ, सुन लो, बड़े पते की बात बता रहा हूं। इस मानव शरीर के द्वारा अधम भले ही है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित, यह अधम शरीर अधम है, अधम जरूर है। अधम क्यों कहा गया? क्योंकि ये दुर्गंध का पिटारा है। नाक से दुर्गंध, कान से दुर्गंध, मुंह से दुर्गंध, जो कपड़े पहन लो 2 घंटे बाद उसमें से भी कि दुर्गंध का पिटारा है, लेकिन है बड़े काम का। इस मानव शरीर के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं, जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशीनी, ज्ञान विराग